महाभारत के कुछ किरदार इतने प्रसिद्ध हैं कि उनके नाम आज की दुनिया में पहचान बन गई है। ऐसे ही कुछ किरदारों में से एक है मामा शकुनी। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसने अपने पासों के दम पर महाभारत का महायुद्ध रचाया था। शकुनी कोई योद्धा नहीं था, लेकिन उसकी सोच और पासे की करतब ने अच्छे अच्छे योद्धाओं को इसके इशारे पर चलना पड़ता था। चलिए आज आपको शकुनी का इतिहास बताता हूँ। शायद आपने ये कहानी पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये एक लोक कथा पर आधारित है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ये कहानी बिल्कुल सच है। इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है गांधारी के पिता महाराज सुबाल से। वे गांधार राज्य के राजा थे। ये उन दिनों की बात है जब गांधारी सिर्फ राजकुमारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। तब कुछ ज्योतिष आचार्यों ने महाराज सुबाल को सलाह ये दी थी कि राजकुमारी गांधारी के भाग्य में दोष है। दोष ये था कि उसके विवाह होने के कुछ समय बाद उसके पति की मौत हो जानी तय है। इसलिए इस दोष को हटाने के लिए गांधारी का पहला विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करना होगा जिसके मरने का दुख ना हो। इसी कारण गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवा दिया और विवाह के बाद उस बकरे की बलि चढ़ा दी थी। महाराज सुबाल ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। हालांकि ये सब कुछ उसके दोष के कारण हुआ था, लेकिन सामाजिक नजर में गांधारी अब विधवा बन चुकी थी। कुछ समय बाद गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने महाराज सुबाल के सामने अपने बेटे धृतराष्ट्र का प्रस्ताव रखा। महाराज सुबाल ने धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह को स्वीकार किया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ, लेकिन गांधारी के पहले विवाह का रहस्य किसी को नहीं पता था। तब एक दिन भीष्म पितामह को कहीं से पता चला कि धृतराष्ट्र से विवाह करने के पहले गांधारी एक विधवा थी और उसके पहले पति की मौत कैसे हुई ये भी रहस्यमय है। भीष्म पितामह ने जब महाराज सुबाल से इस बारे में चर्चा की तो महाराज सुबाल ने उनको पूरी घटना बताई। ये जानकर भीष्म पितामह को अत्यंत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। उन्होंने महाराज सुबाल के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन उल्टा और बढ़ा दिया। उन्होंने महाराज सुबाल और उसके पूरे परिवार को अपने यहाँ बुला लिया था। पितामह ने सुबाल के इस धोखे के बदले उसके पूरे परिवार को धीरे धीरे मारने का निर्णय किया। महाराज सुबाल के करीब 100 बेटे थे। पितामह ने पूरे परिवार को एक बड़ा सा कमरा दे दिया, जहां उनके लिए हर रोज खाना भेजा जाता था। धीरे धीरे वो खाने की मात्रा कम होती गई। पहले सभी लोगों के लिए खाना आता था, अब कुछ लोगों के लिए ही आता था। कुछ दिनों के बाद और भी कम होने लगा। इस तरह सिर्फ एक व्यक्ति का खाना भेजा जाता था। उस व्यक्ति के खाने में भी सिर्फ थोड़े से चावल भेजे जाते थे। महाराज सुबाल समझ गए कि ये उन सबको मारने की चाल है, इसलिए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को वो खाना खिला दिया ताकि वो जिंदा रहकर उनका बदला ले सके। महाराज सुबाल का छोटा बेटा बहुत ही होशियार और कपटी सोच वाला था। उसी का नाम था शकुनी। महाराज सुबाल ने अपने किसी बेटे को खाना नहीं दिया, जिसके कारण धीरे धीरे सभी बेटों की मौत हो गई। खुद महाराज सुबाल भी अत्यंत बीमार हो गए थे और मरने की कगार पर थे। तब उन्होंने अपने बेटे शकुनी को बुलाया। जब शकुनी उसके पास गया तो उन्होंने अपने पलंग के नीचे से डंडा निकाला और शकुनी के एक पैर पर जोर से मार दिया। शकुनी को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये क्या पिताजी, आपने मेरी टांग क्यों तोड़ दी? महाराज सुबाल ने कहा, शकुनी बेटा, ये टांग तुम्हें याद दिलाया करेगी कि तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। शकुनी ने पूछा, कैसा लक्ष्य पिताजी? सुबाल ने कहा, बेटा,
आज तक हमने तुम्हें खाना खिलाकर तुम्हें जीवित रखा। भूख के कारण तुम्हारे बाकी सब भाइयों की मौत हो गई है। उन सबके उपकार तुम्हें चुकाने हैं। भीष्म पितामह ने हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। तुम्हें उसका बदला लेना होगा। उसे अपने बेटे धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम है। तुम्हें धृतराष्ट्र के सभी कौरवों को खत्म करना है। मेरे मरने के बाद तुम्हें महाराज धृतराष्ट्र से मिलकर उसे माफी मांगनी होगी। तुम कहना कि मेरे पिताजी ने जो भी किया उसके लिए माफ कर दो और फिर उसके साथ रहकर उसी के परिवार को तबाह करना होगा। इस कार्य के लिए मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों के 2 पासे बनाना और उसे जुए में उपयोग करना। उस पासे के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जब जैसा अंक चाहोगे वैसा ही अंक निकलेगा। आज से कौरवों का अंत ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होगा। इतना कहकर महाराज सुबाल ने अपने प्राण छोड़ दिए। शकुनी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार उसके रीढ़ की हड्डियों से 2 पासे बनवाए। भीष्म पितामह ने देखा कि महाराज सुबाल के साथ उसके सभी बेटों की भी मौत हो गई। उसने देखा कि सिर्फ शकुनी ही जिंदा बचा था। उसने शकुनी को पूछा कि वो वापस अपने गांधार राज्य जाना चाहता है या हस्तिनापुर रहना चाहता है। शकुनी ने उस समय पितामह से माफी मांगी और हस्तिनापुर में रहने का स्वीकार किया। इसलिए पितामह ने उसे गांधार नरेश बनाया और फिर अपने कौरवों के साथ रखा। शकुनी मामा कौरवों से मिलकर सबकी नजरों में छाने लगा। सबसे पहले उसने पितामह से हस्तिनापुर का सिंहासन छीनकर महाराज धृतराष्ट्र को दे दिया, जिसके कारण धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन की नजरों में खुद महान बन सके। दुर्योधन ने अपने शकुनी मामा से गहरा रिश्ता जोड़ लिया। शकुनी ने अपने भांजे को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। यहाँ तक काबू किया था कि दुर्योधन अपनी हर चाल अपने मामा को पूछकर चलता था और हर वक्त की तरह मामा शकुनी उसे ऐसे ऐसे अंतरंगी विचार देते थे जिससे दुर्योधन खुश हो जाता और उस चाल से वो अपने हर ख्वाब पूरा करने लगा। इसी तरह शकुनी मामा ने अपने भांजे को अपना मोहरा बनाकर पांडवों के सामने खड़ा कर दिया। उसने दुर्योधन की मदद से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। हर समय वो बस मौके की तलाश में होता है। ऐसा ही एक मौका आया था जब कौरव और पांडव अपने बाल अवस्था में थे। वे गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। आए दिन कौरव और पांडवों के बीच छोटे बड़े झगड़े होते थे। महारानी कुंती और महारानी गांधारी उनको समझाती कि इस तरह आपस में झगड़ना शोभा नहीं देता। इन झगड़ों में मूल कारण था कौरव के हृदय में पांडवों के प्रति नफरत।